आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। तो अच्छे से सभी क्वेश्चंस को याद करिएगा और वीडियो पसंद आपको आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब इसका क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो रेलवे ट्रैक जो होती है इसकी चौड़ाई क्या होती है? करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी 1.43 मीटर, यानी कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या क्वेश्चन है? ऑप्शन दिए गए हैं बिजली, डीजल, भाप, पेट्रोल। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत जो है वो आपका डीजल होता है, यानी कि राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन बी, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत जो होता है वो आप सभी का डीजल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल पर क्या कार्य होता है? यात्री सेवाएं, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना या सामान की लोडिंग, ट्रैक का निरीक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का जो कार्य होता है वो ट्रेन की गति को नियंत्रित करने के लिए होता है, यानी कि राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य जो होता है वह ट्रेन की गति को नियंत्रित करने का वर्क होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाप इंजन का आविष्कार इनमें से राइट आंसर क्या होगा? भाप इंजन का आविष्कार करने वाले जेम्स वाट हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, यानी कि राइट आंसर जेम्स वाट ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आप सभी से कि यहाँ पर रेलवे के जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रेलवे के डिब्बों को जोड़ने वाला जो उपकरण होता है, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसको कैसे करेंगे बताइए। तो गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला जो उपकरण है क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हुक कहलाता है। जो गाड़ी के दो डिब्बे होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने वाला हुक होता है। हुक के द्वारा दो डिब्बे एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर आप सभी का क्या होगा? भारत में पहली जो रेल यात्रा थी वो आपकी 1853 में 16 अप्रैल 1853 में। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा प्लीज़। कह रहा है रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? ट्रेन के समय की जानकारी देना या यात्रियों को सुविधाएं देना, सामान की लोडिंग करना या सुरक्षात्मक उपाय करना। तो राइट आंसर इसका होता है कि रेलवे स्टेशन का सूचना प्रणाली व ट्रेन के समय की जानकारी देना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य ट्रेन के समय की जानकारी को प्राप्त करना होता है या देना होता है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कन्याकुमारी से नई दिल्ली है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कन्याकुमारी टू नई दिल्ली। भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताइए कि भारतीय रेलवे में जो प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक है वो क्या होता है? ये आपका मानक ट्रैक, यानी कि ये ट्रैक आपके 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो भारतीय रेलवे में मुख्य रूप से यूज होता है वो मानक ट्रैक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं, यानी कि जो मानक ट्रैक होता है उसको स्टैंडर्ड ट्रैक बोलते हैं, जो कि आपका राइट हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे की
रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का क्या नाम है? तो रेलवे की जो प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है उसका नाम आपका आरपीएफ है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम आरपीएफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, इसका राइट आंसर, यानी कि रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 0.9 मीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 0.9 मीटर होती है। कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा बफर जो है जो रेलवे ट्रैक पर यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर सुरक्षा बफर हो जाएगा। रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा बफर यूज़ किया जाता है। कह रहा भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पर देखिए, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो ट्रेन के पहिए का जो व्यास होता है, जो डायामीटर होता है, वो जो 0.9 मीटर होता है, यानी कि 0.9 मीटर। कह रहा कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? तो कौन सी ऐसी प्रणाली है जो रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? तो एटीसी एक ऐसी प्रणाली है जो रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती रहती है, जो एटीसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर आप सभी का कि भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार उल्टा ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? अगर आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। अब कह रहा है ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? वो आपकी ब्रेक प्रणाली हो जाएगी, यानी ट्रेन की गति को नियंत्रित करती है ब्रेक प्रणाली। कह रहा है यहाँ पर किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो उच्च ट्रैक वाली जो यहाँ पर ट्रेनें होती हैं, उनको वहाँ पर उच्च गति ट्रैक का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्री सुविधाएं, दुर्घटनाओं का रोकना, समय की पाबंदी, यहाँ पर सामान की सुरक्षा। तो राइट आंसर यहाँ पर रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना है। अगला कह रहा है कि रेलवे की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? तो यहाँ पर प्रमुख रूप से यूज होने वाला स्टील होता है पदार्थ, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रेलवे ट्रैक की संरचना में स्टील का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। कह रहा है इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इंजन का जो धुआं निकलता है उस प्रणाली को एग्जॉस्ट प्रणाली कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, एग्जॉस्ट सिस्टम। कह रहा है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए इन तीनों का यूज़ किया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी। डिजिटल डिस्प्ले या मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर, ये सभी का यूज़ करते हैं हम सभी लोग। कह रहा है सिग्नल के लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? करेक्ट आंसर आप सभी का, सिग्नल में जो लाल बत्ती होती है उसका अर्थ होता है रुकना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना। कह रहा भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? यात्री सेवाएं हैं, माल परिवहन है, दोनों ए और बी, या कृषि विकास। तो भारतीय रेलवे का उद्देश्य यानी कि ए और बी, यात्री सेवाएं और माल परिवहन, ए और बी दोनों आपका मुख्य उद्देश्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा? नमक कानून तोड़ा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर किसके साथ जाना चाहिए? ये आपका 1931 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की? तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की जो स्टार्टिंग की थी वो आपकी 1933 में की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा गांधी जी ने इस आंदोलन को भूल माना, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने भूल माना था। राइट आंसर ए के साथ। कह रहा महात्मा गांधी जी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा था? तो महात्मा गांधी जी ने अपना पहला उपवास जो था अहमदाबाद मिल हड़ताल किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो आज के सेशन में हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखा जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी साथी लोग यहाँ पर नए विजिट किए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई नई अपडेट्स जो भी सेशन से रिलेटेड हो आप तक पहुंच सके और आप इन सारे वीडियोस को वॉच करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। हम लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।